हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ये होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मैं बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट मैं वो चीज़ें भूल जाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं वो लिख लूँ और लिख के और बाद में मैं उस पर वीडियो बना लूँ। एंड ऐसा होता है कि बहुत ही कम टाइम मिलता है जब मैं घर में सोने के लिए होती हूँ। तो उसके बाद मैं इतनी टायर्ड होती हूँ कि मेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ बोल सकूँ या कुछ कर सकूँ। तो बात यह है कि आज मैं आपके साथ अपना एक थॉट शेयर करना चाहती हूँ, एंड वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, एंड मैं उसे यूट्यूब डायरी में नोट भी करना चाहती हूँ। बात यह है कि मेरी ज़िंदगी में जब से मैंने होश संभाली है, जब से मैंने ये नोटिस किया है कि मैं पब्लिक में आई हूँ, जब मैंने ग्रो किया है, जब से लोग मुझे जानने लगे हैं, तब से एक चीज़ ऐसी होती है कि मैं जहाँ पे भी खड़ी हो जाती हूँ, इंक्लूडिंग बहुत सारे लोग, मैं खुद हैरान होती थी और बहुत परेशान होती थी उस वजह से कि ऐसा क्यों होता है कि मैंने अपनी लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया, तो फिर वो लोग जिनके लिए मैं अच्छा करती हूँ या वो लोग जो मेरे सराउंडिंग में होते हैं, वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं जब मैं उनके सामने होती हूँ। एंड जब मैं उनके मेरे पीछे से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मेरे लिए कुछ मतलब गलत बातें करना शुरू कर देते हैं, या मतलब वो कुछ ऐसा फील करते हैं, करवाते थे कि दैट दे आर फीलिंग जेलस एंड ऑल राइट, कि वो मेरे ग्रोथ से परेशान है। तो मैं यही सोचती थी कि इंक्लूडिंग विमेन, लाइक ऐसा फील होता था कि मैं बहुत सारे आदमियों में अकेली होती हूँ, तो जो काम मैं कर रही हूँ उसमें लेडीज़ बहुत कम हैं। एंड जो जो लाइफस्टाइल मैंने लिया है, जो मैंने डिसाइड किया है, जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें बहुत ही कम औरतें इंटरेस्टेड होती हैं। जो लाइफस्टाइल मैंने अडॉप्ट किया है कि 24 घंटे दूसरों के लिए सोचना, अवेलेबल रहना हमेशा हेल्प के लिए, जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। तो और अगर मैं जॉब पे भी हूँ या कहीं पे भी हूँ या फिर करियर में भी, मैंने नोटिस किया कि ये बात मुझे बहुत लगती थी, मुझे हमेशा पिंक करती थी, पोक करती थी कि क्यों ऐसा होता है कि लोग मेरे सामने अच्छे होते हैं, मेरे पीछे से मेरे बारे में गलत बोलते हैं। ऐसी क्या बात होती है? मतलब अगर 1 लाख लोग हैं तो उसमें से 10 लोग, ज़्यादा नहीं, 10-20 लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, 20 भी नहीं, 10 ही होंगे। तो उस चीज़ से भी मैं परेशान होती थी कि आई एम टू गुड टू ऑल एंड वाई दे आर बैड टू मी, राइट। तो यही बड़ी सी बात अब तक जो मैंने बोली है, आज मैंने रियलाइज़ किया, मुझे अब वो चीज़ें पता चली जब मैंने लोगों की वजह से, वो ऑर्गेनाइजेशंस, मेरा करियर, मेरा सब कुछ मैंने छोड़ दिया कि मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग मुझसे हर्ट हों, मुझसे किसी को प्रॉब्लम हो कि मैं वहाँ हूँ तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मैं वहाँ पे हूँ तो उनका कुछ ग्रोथ रुक गया, मैं वहाँ पे हूँ तो उसकी वजह से ये हो गया। कि वो मेरे अंदर की एक फीलिंग थी कि नहीं, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना अपनी लाइफ में। एंड मैं वो सब कुछ अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सब चीज़ें, सब कुछ छोड़ती गई ताकि मैं लोगों को खुश देख सकूँ, दूसरों को खुश देख सकूँ। तो अब मुझे ये रियलाइज़ होने लगा, जैसे मैं बड़ी भी होने लगी हूँ, बड़ी भी हो गई हूँ, ग्रोथ किया है, मेरा मेंटल मैच्योरिटी हुई है, तो अब वही लोगों के बारे में मुझे दूसरे लोग बोलते हैं। एंड पर्सनली मुझे ये पता चल रहा है कि वो लोग जो मेरे लिए गलत बोलते थे, बुरा बोलते थे, वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ में इतने दुखी हैं, मिजरेबल कंडीशन में हैं, they are not happy there in their personal lives, and they are not happy in social lives, they are not happy in family lives, they are not happy at all after having a very good education, like actually 3 times better than me education, but they don't have the opportunities, they have no guts to stand in between men and social affairs and social activities, to talk with people, to serve to people independently without discriminating gender and caste and all. And the love what I have for my country people, and for, like, I can say it's not a it's not a compassion, but it's kindness that I have inside me. Like, that is my strength actually, and weakness also. And people were feeling jealous because I was growing continuously instead of uh, all the troubles, health issues, so many issues. Sometimes I have got very worst treatment also from those people who troubled me in my career, in my life, in my personal and professional life. अब मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि वो लोग बहुत दुखी हैं,
और वो इतने दुखी हैं कि वो अपना दुख मेरे सामने बता नहीं सकते, और दूसरे लोगों को वो जिन जो मेरे क्लोज होते थे उनके साथ उल्टी सीधी बातें इसलिए करते थे कि उनकी लाइफ के बारे में मुझे कुछ पता ना चल जाए। तो वो डिस्टेंस बनाने के लिए, वो एक गैप मेंटेन करने के लिए वो पूरी बातें कहते थे। एंड मुझे बहुत पिटी फील होता है एक्चुअली ऐसे लोगों के लिए जिनका बिहेवियर ऐसा होता है, उन लोगों के लिए जो उनके लिए कुछ गलत नहीं करते। अगर वो अपनी पर्सनल बात मुझसे शेयर कर सकते हैं तो ये हो सकता है कि मैं उनकी हेल्प करूं, एंड ये भी हुआ है अब तक। अब आई डोंट नो कि फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, मैं किसी के लिए अपनी पोजीशन या अपनी चीज़ें या अपने लोग छोड़ूं, अपने कंट्री छोड़ूं। बट हाँ, अब तो ये नहीं होगा। मैंने बट ऐसा बहुत कुछ किया है मैंने दूसरों की खुशी के लिए, कि मुझसे अगर एक भी इंसान खुश हो सकता है, मैं अगर किसी को भी कुछ कर सकती हूँ तो मैंने अपनी लेवल मैक्सिमम किया है। क्योंकि मेरा ये थॉट था जो मेरी लाइफ में मैंने अडॉप्ट किया था, टू हेल्प एवरीवन इन एवरी पॉसिबल वे, जो मैं कर सकती हूँ मैक्सिमम, ताकि कुछ तो मैं किसी का लिए कुछ कर सकूँ अपनी लाइफ में। तो अब मुझे ये पता चल चल चुका है कि लोग बहुत कनिंग हैं, पर उनको भी ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत चल रहा है और कोई आदमी अपना टाइम, जो ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो कभी नहीं खरीद सकता कोई, वो अगर किसी जगह पे लगा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आप सच में परेशान हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं दोस्त समझ के। पर किसी को अपनी परेशानी की वजह से आप अगर गलत बोलते हैं तो ये बहुत ही गलत बात होती है एक्चुअल में। एक बंदे को आप मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वो एक ही बार ख़त्म हो जाता है। पर एक सही इंसान को, अच्छे इंसान को, जो आदमी कभी किसी का बुरा सोचता भी नहीं है थॉट्स में भी, अगर आप उसके बारे में कुछ भी गलत बोलते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो आप यकीन मानिए उस बंदे को जिंदा मार देते हैं आप, उसके कैरेक्टर को जिंदा मार देते हैं आप, उसको उसकी लाइफ में कांटे बिछा देते हैं, जबकि आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ये मोरल ऑफ द थॉट यही था कि आप जब तक किसी के बारे में पर्सनली जानते नहीं हो, कम से कम 1 साल उसे जानिए, उसके बाद उसके बारे में एक थॉट बनाइए, उसके बारे में, उसके बाद आप उसको जो चाहे कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी होती है। क्योंकि आप जो कर रहे होते हैं बिहेवियर, वो बिहेवियर आपको रिफ्लेक्ट करता है, मुझे रिफ्लेक्ट नहीं करता, या सामने वाले को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वो आपको ही खराब और डाउन और मिजरी में और स्ट्रेस पे डाल देगा। क्योंकि अपने अंदर एक सेल्फ गिल्ट भी होती है जब हम बिना किसी वजह से किसी को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, गलत बोलते हैं। वो एक बहुत बड़ा सिन है एक्चुअली। हमारी बॉडी, हमारा माइंड एंड हमारी जो सोल है वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकती। व्हाट गोज अराउंड इट कम्स बैक। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए कि हम हो सके तो भला करें, नहीं हो सके तो कम से कम बुरा भी मत करें। आप अच्छा नहीं कर सकते किसी का, मत कीजिए, बट बुरा भी मत कीजिए। क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, आज के टाइम में बहुत मुश्किल है खुशी का टाइम मिलना। एंड अगर आपको दुख है तो आप दुख नहीं बांट सकते, अपनी चीज़ें नहीं शेयर कर सकते, तो कम से कम अपने दुखी बिहेवियर की वजह से दूसरों को दुख मत पहुंचाइए। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी ये वीडियो देखे, कम से कम वो लोग अपनी लाइफ में ऐसा ना करें। क्योंकि बहुत मुश्किल है ज़िंदगी में नाम बनाना, ज़िंदगी में अच्छे रहना। आपके बिहेवियर की वजह से हो सकता है कोई अंदर से टूट जाए, तो आप तोड़िए मत अगर बना नहीं सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिटकॉट टीवी यूट्यूब।